Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel Math with Sheikh Khadija. Welcome to lecture 4. एक्सरसाइज जो हमारा आज है वो है एक्सरसाइज 1.2 ऑन द बेस्ड ऑफ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है वो है ऑन द बेस्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एज अ फ्रेडहोम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर और नॉन लीनियर एंड होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। बिल्कुल सिंपल है कि हमें एक इक्वेशन जो है वो गिवन होगा और हमने उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन की जो लेक्चर है वो देखी है तो आप इजली जो है एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखनी है कि हमारे पास जो ये गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, वोल्टेरा है या फ्रेडहोम है। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन 1 में जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, u ऑफ x इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेशन जो लिमिट है वो है 0 अप टू 1 x t u ऑफ t dt। तो हमारे पास जो गिवन है इक्वेशन वो ये है। अब हमने इस इक्वेशन को देखना है कि हमारे पास लीनियर है, नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, फ्रेडहोम है या वोल्टेरा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 अप टू 1 है, कॉन्स्टेंट्स है। तो हमारे पास क्या है, फ्रेडहोम है। और आप लोग यहाँ भी देख सकते हो कि हमारे पास x पे जो पावर है वो है 1, तो ये क्या है, लीनियर है। और होमोजीनिटी किस तरीके से आती है कि हमारे पास जो f ऑफ x जब 0 हो जाता है तो हमारे पास फंक्शन जो है हमारे पास होमोजीनियस हो जाता है, और f ऑफ x अगर 0 ना हो तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो f ऑफ x है वो है x, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है। 2 नंबर पे चलते हैं तो हमारे पास क्या है, u ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 अप टू x माइनस t u ऑफ t dt। तो हमारे पास जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास लिमिट्स क्या है, लिमिट है 0 अप टू x। तो हमारे पास जो x है ये वेरिएबल है, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये क्या है, वोल्टेरा। और हमारे पास जो x माइनस टी पे पावर है वो है 1, तो हमारे पास ये क्या है, लीनियर। और नॉन होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि हमारे पास f ऑफ x जो है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास f ऑफ x है। तो हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस हो गया। पार्ट 3 जो है वो क्या है, u ऑफ x इक्वल टू e पावर x प्लस 0 अप टू x t u स्क्वायर u पावर t dt। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी किसका इक्वेशन है, वोल्टेरा का, क्योंकि हमारे पास जो x है ये वेरिएबल है, हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ये कांस्टेंट नहीं है। लीनियर और नॉन लीनियर की बात करते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास जो u ऑफ t पे पावर है वो क्या है, 2 है। तो हमारे पास जो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है, नॉन लीनियर। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं तो यहाँ पर f ऑफ x जो है वो क्या है, e पावर x। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस है। अब पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 क्या है, हमारे पास है u ऑफ x इक्वल टू 0 अप टू 1 x माइनस टी स्क्वायर u ऑफ t dt। अगर आप लोग देखें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वो है कांस्टेंट 0 अप टू 1, तो हमारे पास ये क्या है, फ्रेडहोम है। और अगर आप लीनियर और नॉन लीनियर को देखें तो हमारे पास जो x माइनस टी है वो हमारे पास उस पे स्क्वायर है और u ऑफ t dt है। तो हमारे पास u ऑफ t पे क्या है, u ऑफ t जो है वो हमारे पास ये जो है नॉन लीनियर है, x माइनस टी पे जो है स्क्वायर है, हमारे पास ये नॉन लीनियर बन गए। और होमोजीनियस कैसा है, क्योंकि हमारे पास जो f ऑफ x है वो 0 है, जहां पर f ऑफ x 0 आ जाए तो हमारे पास होमोजीनियस कहलाता है। इसके बाद पार्ट 5 है u ऑफ x इक्वल टू 2/3x प्लस 0 अप टू 1, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है 0 अप टू 1 है x t u ऑफ t dt। तो आप लोगों ने अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को देखा होगा तो हमारे पास 0 अप टू 1 है जो कि कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास फ्रेडहोम बन गया। और x t जो है इस पे पावर 1 है तो हमारे पास लीनियर है, और हमारे पास नॉन होमोजीनियस है क्योंकि f ऑफ x हमारे पास 2/3x है। पार्ट 6 आप लोग देख सकते हो, हमारे पास 10 पार्ट्स है। u ऑफ x इक्वल टू 3/4x प्लस 1/5 प्लस 0 अप टू 1 x माइनस टी क्यूब u ऑफ t dt। अगर आप लोग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को देखें तो वो है 0 अप टू 1, तो हमारे पास ये जो है फ्रेडहोम है। और हमारे पास ये
एक्स माइनस टी क्यूब है, तो हमारे पास नॉन लीनियर है और हमारे पास नॉन होमोजीनियस पे है क्योंकि हमारे पास 3/4 ऑफ एक्स है। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट 7 है वो क्या है, 0 up to 1 है हमारे पास। तो हमारे पास फ्रेडहोम है और साथ में हमारे पास नॉन लीनियर है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो पावर है वो है 1 और हमारे पास नॉन होमोजीनियस है क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 नहीं है, वो है 1। इसके बाद हमारे पास पार्ट 8 है, u ऑफ x इक्वल टू 1/2 cos ऑफ x प्लस 1/2। हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 up to π/2 cos ऑफ x u ऑफ t dt। तो हमारे पास जो यहाँ पर लीनियरिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो हमारे पास जो cos है वो 1 जिसका पावर 1 है, तो हमारे पास लीनियर है और हमारे पास जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट है 0 up to π/2 है, तो ये फ्रेडहोम बन गया। और हमारे पास नॉन होमोजीनियस है इसलिए कि हमारे पास जो f ऑफ x है वो है 1/2 cos ऑफ x, तो हमारे पास इसी वजह से ये नॉन होमोजीनियस बन गए। इसके बाद हम पार्ट 9 की तरफ जा रहे, तो वो है u ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस लिमिट 0 up to x माइनस टी स्क्वेयर u स्क्वेयर ऑफ t dt। तो हमारे पास जो u पे पावर है वो है स्क्वेयर, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर बन गया और होमोजीनिटी अगर हम देखें तो वो है 1, तो हमारे पास इसी वजह से ये नॉन होमोजीनियस बन गया और हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 up to x है और x हमारे पास वेरिएबल है, तो इसी वजह से हमारे पास ये वोल्टेरा बन गया। और वेरिएबल और फ्रेडहोम आप इस तरह भी जहन में रख सकते हैं कि वेरिएबल v से जाहिर, वोल्टेरा v से जाहिर है, तो हमारे पास जो लिमिट्स है वो क्या है, वेरी कर रहे हैं, तो वो हमारे पास वोल्टेरा होगा। और फ्रेडहोम हमारे पास कांस्टेंट लिमिट होंगे, तो आप f को जहन में रख के केस में हमारे पास फिक्स लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होंगे, मींस कांस्टेंट होंगे, तो f और v से आप इसको याद रख सकते हैं। पार्ट 10 को आप देखिए, u ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 0 up to x माइनस टी u ऑफ t dt। तो ये हमारे पास 0 up to x है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमारे पास ये क्या है, वोल्टेरा, और हमारे पास जो पावर है वो है 1, तो लीनियर है और हमारे पास होमोजीनियस है क्योंकि f ऑफ x जो है हमारे पास 1 है। इसके बाद हमारे पास जो है in exercise 11 to 15 classify the following integral differential equation as a Fredholm integral differential equation or Volterra integral differential equation, also determine where the equation is linear or non-linear। हमने क्या करना है, हमें इक्वेशंस गिवन है, इसकी क्लासिफिकेशन करनी है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होंगे, लेकिन फ्रेडहोम है या वोल्टेरा है, नॉन लीनियर है या नॉन लीनियर, लीनियर है या नॉन लीनियर। तो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, u प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस लिमिट 0 up to x e पावर माइनस 2t u क्यूब t dt। अगर आप लोग देखें तो u पे पावर क्या है, क्यूब है, तो यहाँ से जाहिर है कि हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर है। और हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है या वोल्टेरा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आप देखें तो x है और x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, v से जाहिर है, तो हमारे पास ये है वोल्टेरा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन और हमारे पास नॉन लीनियर है। इसके बाद हमारे पास जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, u प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 ऑफ x प्लस 0 up to 1 x t u ऑफ t dt। और हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, वो है u ऑफ 0 इक्वल टू 0। अगर आप लोग यहाँ देखें तो हमारे पास जो u पे पावर है वो है 1, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर है। लेकिन अगर आप लोग देखें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को, तो वो है 0 up to 1, तो 0 up to 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट है तो फिक्स है, और f का मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है, फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास पार्ट 13 है, 13 पार्ट है, तो उसको आप देखिए, u डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 0 up to x माइनस टी u क्यूब ऑफ t dt। तो फिर यहाँ पर u क्यूब आ गया और जो हमारे पास u पे पावर आ जाए तो वो क्या है, वो नॉन लीनियर है, ठीक है। और हमारे पास जो लिमिट्स है तो उसको आप देख सकते हैं, x है, x वेरिएबल है, तो हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, u ट्रिपल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस x प्लस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो है 0 up to π/2 x t u प्राइम ऑफ t dt। और हमारे पास इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है। आप लोग लिमिट को देखे वो क्या है, 0 up to π/2, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैंने आपको बता दिया कि वो हमारे पास क्या है, फ्रेडहोम। तो ये फ्रेडहोम वोल्टेरा फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमारे पास जो u है उस पे पावर 1 है, तो हमारे पास लीनियर है।
इसके बाद 15 को देखते हैं कि हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो वोल्टेरा है या फ्रेडहोम है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो है 0 अप टू x। तो x क्या है, वेरिएबल है, और v मैंने आपको बता दिया कि वो किसको डिनोट कर रहा है। आप लोग इस तरह अपने जहन में रख सकते हैं कि v से वोल्टेरा आ रहा है। तो ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल हो गया, वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और जो u पे पावर है वो है 1, तो हमारे पास क्या है, लीनियर है। तो ये लीनियरिटी का प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आ गई और वो है लीनियर। नाउ in exercise 16 to 20, integrate both sides of each of the following differential equation once from 0 to x and use the given initial condition to convert corresponding integral equation or integral differential equation। जो मैंने फॉलो एग्जाम्पल 1, जो मैंने एग्जाम्पल 1 पे वीडियो देखी है वो आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरह के ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। जो हमारे पास 16 क्वेश्चन है वो है u प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4u ऑफ x, और इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है u ऑफ 0 इक्वल टू 1। ये हमने इसी वजह से सॉल्व करना है कि हमारे पास जो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और साथ में हमारे पास जो कंडीशन गिवन है इनिशियल, ये हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इस पे मैंने लेक्चर 2 दिया है, वो आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल सेम उसी तरह के है। u प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4u ऑफ x, हमारे पास जो इनिशियल प्रॉब्लम है वो है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू x, और इनिशियल कंडीशन को हमने यूज करने हैं। 0 अप टू x u प्राइम ऑफ t dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 अप टू x 4u ऑफ t dt। हमने जो है इंटीग्रेशन करना है, तो u ऑफ t इक्वल टू u ऑफ t लिमिट जो है हमारे पास 0 अप टू x है। जो इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है ये ऑपोजिट है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे सिंपल u ऑफ t आ जाएगा। और जो लिमिट्स है वो है 0 अप टू x इक्वल टू 0 अप टू x लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 4u ऑफ t dt। हमने इसमें लिमिट्स पुट करनी है, u ऑफ x माइनस u ऑफ 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 अप टू x 4u ऑफ t dt। हमारे पास जो u ऑफ x है इनिशियल कंडीशन वो बराबर है 1 के, ठीक है। तो इसमें हमने u ऑफ इनिशियल कंडीशन पुट कर ली, u ऑफ x माइनस जो हमारे पास u ऑफ 0 है वो 1 के बराबर है इक्वल टू माइनस इक्वल टू 0 अप टू x 4u ऑफ t dt। हमारे पास यहाँ पर -1 है, हमने u ऑफ x को छोड़ना है, तो हमने यहाँ पर ऐड करना है +1 को। u ऑफ x इक्वल टू -1, u ऑफ x -1 +1 इक्वल टू 1 प्लस 0 अप टू x 4u ऑफ t dt। तो -1 और +1 हमारे पास ऑपोजिट साइंस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास u ऑफ x बराबर आ जाएगा u ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन लिमिट जो है वो 0 अप टू x है 4u ऑफ t dt। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन गिवन है, इसने हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। हमारे पास जो इसमें f ऑफ x है वो क्या है, 1 है, और हमारे पास जो इसमें कर्नल है k ऑफ xt वो हमारे पास है 4u ऑफ t। अब हम आ रहे हैं, इसमें हमारे पास जो कर्नल है वो है 4। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। u प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर u ऑफ x। सेम इस इक्वेशन की तरह हमने इस क्वेश्चन को भी करना है, तो हमने पहले इसकी इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 टू x और फिर इनिशियल कंडीशन को यूज करना है। तो 0 अप टू x u प्राइम ऑफ t dt इक्वल टू 0 अप टू 3t स्क्वायर u ऑफ t dt। हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास हमने लिमिट्स फिर पुट किए, तो u ऑफ x माइनस u ऑफ 0, तो हमारे पास जो u ऑफ 0 है वो 1 के बराबर है। और सेम जो प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 17 में किया उसी का प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 16 में किया, वो हम क्वेश्चन नंबर 17 में करेंगे। तो हमारे पास जो u ऑफ x है वो आ जाएगा 1 प्लस लिमिट 0 अप टू x 3t स्क्वायर u ऑफ t dt। तो इसने भी हमारे पास जो है इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। सेम जो है क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 भी इसी तरह के हैं, तो वो आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इन एक्सरसाइज 21 टू 24 डिस्कस द टाइप लीनियरिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशंस गिवन है, हमने इसमें भी चेक करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो वोल्टेरा है या फ्रेडहोम है, साथ में लीनियर है या नॉन लीनियर है या होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है। तो आप क्वेश्चन को देख सकते हो, साथ में हमारे पास जो है
वोल्टेरा भी है और फ्रेडहोम भी है, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट्स है वो 0 अप टू x है, 0 अप टू 1 है, साथ में वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो हमारे पास वोल्टेरा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन आ गया। और लीनियरिटी को आप देखें तो हमारे पास जो u पे पावर है वो क्या है, 1 है। तो हमारे पास यहाँ पे लीनियरिटी की अगर बात हम करें तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए। तो अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए तो हमारे पास जो यहाँ पे लीनियरिटी है वो नॉन लीनियर बन गया। और होमोजिनिटी का और अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एक्स है। तो हमारे पास यहाँ पे जो होमोजिनिटी है वो नॉन होमोजीनियस आ गया। इसके बाद हमारे पास जो 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग देखें और हमारे पास जो है ये क्या है, वोल्टेरा फ्रेडहोम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है। कि इंटीग्रो के डिफरेंशियल किस तरह है कि हमारे पास इसमें डिफरेंशिएशन भी आ गया। और वोल्टेरा हमारे पास लिमिट जो है वो वेरिएबल भी है और फ्रेडहोम हमारे पास लिमिट जो है वो कांस्टेंट भी है। लीनियरिटी की बात करें तो हमारे पास जो इस पे यहाँ पे पावर है वो है 1 है, तो इसी वजह से हमारे पास लीनियर आ गए। यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। हमारे पास होमोजिनिटी और नॉन होमोजीनियस की बात करें तो हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स यहाँ पर 1 है, तो हमारे पास जो है ये नॉन होमोजीनियस हो गया। हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास क्या है। तो u प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन 0 अप टू x t u ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 अप टू 1 जो लिमिट्स है वो है 0 अप टू 1 t स्क्वायर u स्क्वायर ऑफ t dt। और हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो है u ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो ये किस टाइप का हमारे पास इक्वेशन है, वोल्टेरा भी है, फ्रेडहोम भी है, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, वोल्टेरा किस तरह है, हमारे पास लिमिट क्या है, वेरिएबल है, x आ गया है तो हमारे पास लिमिट वेरिएबल है तो वोल्टेरा आ गया, साथ में लिमिट कांस्टेंट भी है तो हमारे पास बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेरा फ्रेडहोम है। और इंटीग्रो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इसमें डिफरेंशिएशन भी आ गई। और साथ में लीनियरिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो u पे पावर है वो स्क्वायर है, तो ये नॉन लीनियर हो गया। होमोजिनिटी की बात करें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है, तो इसी वजह से हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस हो गया। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, वो किस तरह का है, u ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 0 अप टू एक्स लिमिट्स u स्क्वायर ऑफ t डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स माइनस टी डी टी। हम देखते हैं कि हमारे पास ये किस टाइप का इक्वेशन है। तो देखिए हमारे पास वोल्टेरा है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही इंटीग्रेशन है और उसका जो लिमिट है वो 0 अप टू x है और x क्या है, वेरिएबल है। तो ये है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। लीनियरिटी की बात करें तो हमारे पास u पे जो स्क्वायर है, u पे पावर है वो है स्क्वायर, तो ये नॉन लीनियर है। होमोजिनिटी की बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 है, तो हमारे पास जो होमोजिनिटी है वो है नॉन होमोजीनियस। आज का लेक्चर यही तक था। जहाँ पर भी समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ सकते हैं। खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।